वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को डी के शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम प्रिपेयर किया है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ कॉलम भी लिए हैं और कुछ रोज भी लिए। देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, कुछ कॉलम नंबर के साथ आपके स्टार्स को प्रिंट करवाना है सेम एज इट इज, कुछ रोज नंबर्स के साथ अपने स्टार्स को प्रिंट करवाना है। अब कहाँ प्रिंट करवाना है उसके लिए कुछ कंडीशन का यूज करना है, कहाँ स्पेस देना है उसके लिए भी आपको कुछ कंडीशन लिखनी होगी। ये सब आकर आप एक साथ लिख देंगे तो आपका डी का शेप जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक पाइथन की नई फाइल बनाइए और उस फाइल का नाम रखेंगे डी शेप, क्योंकि 10 साल बाद भी अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फाइल में आपने डी का शेप प्रिपेयर किया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा जूम कर लिया, आपको अच्छे से दिखेगा। अब अगर हम शेप की ओर वापस जाएं तो देखिए यहाँ पर कॉलम के लिए हमें एक फॉर लूप लगाना होगा। देन सेम एज इट इज हमें रोज को प्रिंट करना है तो यहाँ पर भी हमें एक फॉर लूप लगाना होगा, दो अलग अलग। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले फॉर लूप का यूज करते हैं फर्स्ट रो के लिए, रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे ये रेंज फंक्शन कौन सा काम करता है? रेंज फंक्शन का काम होता है कि आप इसको जो भी रेंज देंगे वहां तक आपके फॉर लूप को रन करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रेंज देता हूँ 7। क्यों? क्योंकि हमारी जो रोज है वो 0 to 6 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 0 to 6 मतलब 7। तो हमें क्या करना है, जो रेंज देना है रोज में वो 7 देना है। सेम एज इट इज हम कॉलम के लिए काम करेंगे तो कॉलन इन रेंज। अब इसको रेंज क्या देंगे, आप बोलोगे 0 to 4 मतलब 5। परफेक्टली आंसर दिया आपने, यहाँ पर 5 देंगे। ये हमारा काम हो चुका है फॉर लूप का, जो हम रेंज फंक्शन की मदद से हमारे कॉलम और रोज को ले आएंगे। लाने के बाद हमें स्टार कहाँ कहाँ प्रिंट करवाना है और कहाँ नहीं करवाना है, इसकी कुछ कंडीशन लिखनी होती है। मतलब ये नहीं तो वो, मतलब जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना अगर मगर, सेम एज इट इज पाइथन में अगर मगर वाले काम के लिए हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ और उसके अंदर जो भी हमें कंडीशन लिखना होगी वो। अब कंडीशन कौन कौन सी लिखनी होगी, अलग अलग बहुत सारी है। एक बार में मैं एक काम करता हूँ, पूरी कंडीशन लिख देता हूं, देन आपको 1 by 1 एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको थोड़ा पेशेंस से रखना होगा, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं कुछ कंडीशन, जैसे कॉलन डबल इक्वल टू 0, इसके बाद और इसके बाद हमें क्या करना है, उसके सेकंड कंडीशन देना है तो कॉलन डबल इक्वल टू हमें 4 तक ले जाना होगा। ठीक है, ये 4 तक चली जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें चेक करना है कि हमारी जो रोज है ना वो कहाँ कहाँ नहीं जानी चाहिए। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे रो नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, एंड और क्या नहीं होना चाहिए, हमारी रो नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर भी नहीं जाना चाहिए। नॉट इक्वल टू लिखना है भाई, नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारा काम यहां तक हो जाएगा, लेकिन इसमें और भी कंडीशन लगाना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का काम करेंगे। यहां तक तो आ जाएगा, ये 4 के बाद 0 और 6 पे नहीं जाएगा क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू लिख दिया है। लेकिन इसके बाद और कहां जाना है, रो इक्वल टू 0, ये कब जाना चाहिए, इसके साथ लिख देते हैं। और रो, सॉरी 0 क्यों लिखा, एक मिनट, अगर हम यहां पर और लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद रो को अगर डबल इक्वल टू के साथ हम अगर 6 तक ले जाएंगे। देखिए एक बार शेप में देख लेते हैं, मेरे को भी थोड़ा डाउट है, 6 तक हमें ले जाना होगा ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रो डबल इक्वल टू 6 लिखना ही होगा, इसके बिना काम नहीं कर सकता। मैं क्या कर रहा था, लाइन ऑफ कोड कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो रही है। तो मैं चाहता था कुछ कंडीशन कम लगाऊं ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन वो क्या है, कंडीशन लगानी ही होगी। तो ठीक है, हमारा काम नहीं होगा उसके बिना। तो एंड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कॉलन की वैल्यू है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात। एंड ऑपरेटर के साथ हम क्या करेंगे, जो कॉलन की वैल्यू है वो लेस देन 4 होना चाहिए। ये आपको क्यों समझाना है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको थोड़ा पहले तो छोटा कर लेते हैं यार, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, बहुत बढ़िया, आप दिख रहा होगा। देखिए हम आपको यहां से समझाते हैं, कॉलन ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4 क्यों होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ चुकी है। रोज 0 और 6 मतलब हमारी कहाँ गया, ये रहा, 0 to 6 तक हमारा चलना चाहिए परफेक्टली, ये कंडीशन इसलिए लिखी। लेकिन 0 और 6 पे नहीं जाना चाहिए, कहां पर, देखिए यहाँ पर 0 और 6 पर, 4th नंबर पर 0 और 6 पर नहीं जाना चाहिए। तो यही तो लिखा है हमने, देखिए कॉलम इक्वल टू 4
ध्यान से सुनना, कॉलम इक्वल टू 4 और रोज 0 to 6, तो यही तो चीज लिखी है मैंने। कॉलम 4 में 0 इंडेक्स रो का और 6 नंबर इंडेक्स रो का, तो ये यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तो वो इस पे सेट करेगा। देखिए ये वाला काम हो गया, कॉलम 0 ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, और ये कॉलम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 4 होना चाहिए। तो आई होप कि आपको अलग अलग सभी कंडीशन समझ में आ चुकी होगी कि हमने कौन सी कंडीशन क्यों लिखी। लेकिन हम ये कंडीशन ट्रू करवाएंगे तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए भाई प्रिंट में स्टार प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से हम अपने डी को देखेंगे। ठीक है, ये प्रिंट कर देगा डी को, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वो एक न्यू लाइन जनरेट करता है। कभी भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग में एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के देखना, वो न्यू लाइन में आता है। इसका रीजन वो पहले से फिक्स है कि प्रिंट स्टेटमेंट आप जब भी यूज करेंगे वो न्यू लाइन जनरेट कर लेता है खुद ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, हम नहीं देते उसको। लेकिन हमें एक स्टार के बाद दूसरे स्टार को प्रिंट करना है, हमें न्यू लाइन नहीं चाहिए। देखिए अगर हम हमारे डायग्राम को देखें तो यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मतलब 0 1 2 3, मतलब कंटिन्यू हमें क्या करना है, स्टार को प्रिंट करवाना। तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन दिया पाइथन ने कि अगर आप एंड में कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए एंड फंक्शन है। क्या करना चाहते हो, मैं अगर स्पेस देना चाहता हूं तो यहाँ स्पेस लिख दूंगा। अगर मैं 1 2 3 लिखना चाहता हूँ हर लाइन के एंड में तो 1 2 3 लिख दूंगा। मैं फिलहाल में क्या चाहता हूँ कि एक स्टार के बाद दूसरा स्टार आ जाए, उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सारे स्पेसेस को हटा दूंगा और एंड को खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, ये हमारा काम हो जाएगा इफ का। लेकिन हमें एल्स में तो कुछ लिखना होगा ना, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ एल्स कंडीशन। अब एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए हमने ऊपर अभी तक क्या लिखा है, ये जितना भी काम किया है ना, ये सिर्फ हमने स्टार को प्रिंट करने के लिए किया है। लेकिन आप ध्यान से अगर हमारे डायग्राम को देखेंगे तो जहां जहां स्टार प्रिंट हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, स्पेस स्पेस स्पेस। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस का काम कौन करेगा भाई, एल्स वाला काम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट और एक एंड लगा देते हैं ना डायरेक्टली एंड, और इसको एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, उसमें स्पेस ऐड कर देंगे। अब जब भी हम स्टार को प्रिंट करेंगे तो ये वाली कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और अगर ये ट्रू नहीं हुई तो क्या करेगा, एक स्पेस ऐड कर देगा। जैसे कि हमारे डी में देखिए यहाँ पर ये स्पेस वगैरह ऐड है ना बीच बीच में, ये स्पेसेस कौन करेगा, हमारा एल्स वाला काम। तो आप बोलोगे हमारा कोड हो चुका है और बचा है। देखिए हो तो चुका है, लेकिन आपको अभी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको बता ही देता हूँ ना। देखिए मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये एक लाइन में आएगा। अब ये एक लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन जनरेट करता है। तो आपने प्रिंट स्टेटमेंट या न्यू लाइन जनरेट करने के लिए कहीं पर कोडिंग की है, नहीं की। देखिए ये प्री फॉर लूप जो है ना, इतना सा देख लीजिए आप ध्यान से। ये जो फॉर लूप है ना, ये स्टार को तो प्रिंट कर देगा लेकिन एक लाइन में, लेकिन आपको चाहिए अलग अलग लाइन में, एक लाइन के बाद न्यू लाइन जनरेट होना चाहिए। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो हर बार न्यू लाइन जनरेट करता है। तो आप यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए बहुत बढ़िया हमारा डी बन चुका है और हम अपना काम कर चुके हैं। हम इजीली कैसे, हमने यहाँ पर लाइन ऑफ कोड कम करने की कोशिश की थी लेकिन हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे से देखिए डी को बना चुके हैं और कैसे स्टार्स को प्रिंट करना है। यहाँ पर मैं एक मॉडिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पर स्टार की जगह पर मैं कैपिटल ए अगर लिख दूं तो ये स्टार की जगह पर ए आ जाएगा और हमारा डी ए के शेप में दिखेगा। बहुत बढ़िया। तो कैसे आपको मॉडिफाई करना है वो भी आप समझ चुके होंगे, कैसे स्टार से आपको डी बनाना है वो भी सीख चुके होंगे। पाइथन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर आइए। यहाँ पर आपको गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और अभी थोड़े टाइम बाद हैकिंग से रिलेटेड भी सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching and I'll see you in next video guys.